नमस्ते। पता नहीं किसने जख्मों पर नमक छिड़का और पड़ोसी देश पाकिस्तान में हलचल मच गई। भारत की मोदी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी की। इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नाम से एक ट्वीट वायरल हो गया, जिसका मतलब यही था कि मदरसा मुल्क भी भारत के सीए की तरह अपना सीए लाएगा और भारत में प्रताड़ित मुसलमानों को पाकिस्तान की नागरिकता दी जाएगी। इस ट्वीट के सामने आने के बाद अवार्ड वापसी गैंग, सरतन से जुदा गैंग और पाकिस्तान जिंदाबाद गैंग विरोधी उन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई जो इन बेशुमार गैंग्स के गधैया नृत्य से तंग आ चुके हैं। एक क्षण के लिए लगा कि यह मुसीबत हमेशा के लिए टल जाएगी, पर यह खुशी उस वक्त काफुर हो गई जब पता चला कि शहबाज के नाम से जारी यह ट्वीट फर्जी है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से ऐसा कोई ट्वीट किया ही नहीं गया है। यह सीधे सीधे उन जाहिलों के मुंह पर थूकने मूतने जैसा है जिन्हें भारत से ज्यादा पाकिस्तान प्यारा नजर आता है। पाकिस्तान ने इन्हें इनकी औकात दिखा दी। हकीकत यह है कि जो अपने देश के ही सगे नहीं हैं, उन्हें पाकिस्तान क्यों लेना चाहेगा। पाकिस्तान सिर्फ एक मामले में भारत से कहीं आगे है, वो यही कि उसकी जमीन पर गद्दार पैदा नहीं होते हैं। भारत का एक बड़ा तबका चाहता है कि पाकिस्तान भी भारत में सताए मुसलमानों को शरण देकर अपने यहां पर नागरिकता प्रदान करे। पर दिक्कत यह है कि मदरसा पैदाइश खुद ही कटोरे में अठन्नी देखने के लिए तरस रही है। बुरके उतरकर दरवाजों के पर्दे बन चुके हैं और तहमद छान छप्पर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में जब इनके खुद के पेट के जाले नहीं झड़ रहे हैं तो भारत से गए मुसलमान तो यहां और भी गंद मचा देंगे। जो पाकिस्तान अपने ही मुसलमानों को टुकड़ा देने की औकात में नहीं है, वह बाकियों का पेट कैसे भरेगा। मदरसा मुल्क में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो उसकी कुल आबादी का 96.47% है, जबकि भारत में 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का 14.2% है। यह 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। अब तो यह उससे भी कहीं ज्यादा हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान ने नागरिकता कार्यक्रम शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की हालत भी गाजा पट्टी के रफा शहर जैसी हो जाएगी। ऐसे में वह इस्लाम का लंबरदार बनने के लिए फालतू की मुसीबत मोल क्यों लेगा। हालांकि वह भारतीय मुसलमानों के साथ खड़ा है। खड़ा होने का दड़ा वो हमेशा लगाते आया है, लेकिन जब उसके ऊपर इन्हें अपनाने का दबाव आता है तो तहमद में गर्दन डालकर आंखें बंद कर लेता है। पाकिस्तान तो आज तक उन मुसलमानों को ही स्वीकार नहीं कर पाया जो जिन्ना के न्योते पर भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे। इन मुसलमानों की जनसंख्या 3 करोड़ के लगभग है और पाकिस्तान में इन्हें मुहाजिर कहकर पुकारा जाता है। मुहाजिर का मतलब प्रवासी होता है, यानी दूसरे मुल्क से पलायन करके आया हुआ व्यक्ति। यानी पाकिस्तान बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान से आए मुसलमानों को ही पाकिस्तानी नहीं मानता है। ऐसे में मदरसा मुल्क सीए लाया तो मोदी विरोधी अल्पसंख्यकों की तादाद को वह कैसे संभालेगा। पाकिस्तान सीए लाया तो लगभग पूरा हिंदुस्तान ही मुस्लिम मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार से आजादी चाहने वालों की लाइन बहुत लंबी है। भारतीय मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि वह जिस लोकतंत्र और वोट के नाम पर अपना सिक्का जमाते थे, पिछले 10 सालों में वह हाशिए पर चला गया है। बिना उनके वोट लिए भारत में भाजपा सरकार न केवल पूरे देश में छा गई, बल्कि उसने गैर मुसलमानों को उनकी ताकत का एहसास भी करा दिया। भारत के मुसलमानों का यही दर्द है कि अब हिंदुस्तान की राजनीति में उन्हें तवज्जो मिलनी बंद हो चुकी है और एक वक्त कांग्रेस के जमाने में जब उनकी तूती बोलती थी, भाजपा ने उनके आगे वोटों का वो कटोरा ही नहीं फैलाया है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे किसी राजा को अचानक गद्दी से उतारकर चपरासी का काम सौंप दिया गया हो। हैरत की बात है कि जिस पाकिस्तान में इन्हें मुहाजिर जैसा ताना मिला, इनका कत्लेआम किया गया, ये उसी पाकिस्तान की तरफदारी में जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये इन्हें खुद ही मालूम नहीं है। वो पाकिस्तान तो इन्हें शरण देने तक के लिए तैयार नहीं है, पर सीमा पार से इन्हें गुलाम मानकर संदेश दिया जाता है और इनमें से कुछ कठपुतली की तरह नाचने लगते हैं। वैसे अब पाकिस्तान परस्त मुसलमानों के पास सुनहरा मौका है। वह भारत में पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान से मांग करे कि अगर वह उनका इतना हितैषी है तो सीए जैसा कानून लागू करे।
इससे पाकिस्तान का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मदरसा मुल्क सीए लाया तो समझना पाकिस्तान वास्तव में भारत मुसलमानों का शुभचिंतक है। नहीं लाया तो साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान उनके साथ भी धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेल रहा है। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति के आधार पर काम करता है। उसे भारत के मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। जिस पर अपने पायजामे का नाड़ा नहीं कसा जा रहा है वह दूसरे के तहमद की गांठ कैसे बांधेगा। सिंध प्रांत में मुहाजिर कैसी दुर्दशा और अत्याचार का सामना कर रहे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। वो 18 करोड़ मुहाजिरों की बला ले बैठा तो पंजाबी मुसलमान अल्पमत में आ जाएंगे। वैसे जिन लोगों को भाजपा में सत्ता की कुर्सी नहीं मिल पाई उनका एक ख्वाब पाकिस्तान में जाकर जरूर पूरा हो सकता है। इसलिए मौके को चूके नहीं और पाकिस्तान में सीए को लागू कराने के लिए सड़कों पर उतर जाए। पूरा भारत मोदी सरकार द्वारा सताए मुसलमानों के साथ खड़ा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।